ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में पढ़ाई और अन्य कार्यों के लिए किए गए गोरखपुर के 40 लोगों को जिला प्रशासन ने हर संभव मदद पहुंचाकर सकुशल वापस घर पहुंचाया है। गोरखपुर के कृष्णानगर बसार्थपुर में रहने वाले अभिष्ट पांडे ने बताया कि इंडियन फ्लैग होने के कारण यूक्रेन की गाड़ियां लंबी कतार में खड़ी थी और हम लोगों की गाड़ी राइट साइड से होते हुए आगे निकल गई। हमें कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। शिवांजलि गुप्ता ने बताया कि भारत देश में एमबीबीएस में बहुत कंपटीशन है, अच्छी सीट और बढ़िया कॉलेज फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम लोगों को बाहर जाना पड़ा था और वहां यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हम गए थे और 23 तारीख की घटना की वजह से हम लोग डर गए। इस दौरान हमने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और सरकार ने हमारी मदद की और साथ ही हमें घर तक सकुशल पहुंचाया गया। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं। खाने के लिए और रहने के लिए शेल्टर, ओढ़ने के लिए कंबल प्रोवाइड किया गया। वहाँ से हमें बस जैसे वहाँ पे सीरेट बॉर्डर पे एक शेल्टर था, लेकिन आसपास कई शेल्टर्स बना रखे थे। उस शेल्टर्स में हमें ट्रांसफ़र किया गया और शेल्टर जाते ही वहाँ पे खाने पीने का और रहने का, सोने का, सबका प्रॉपर ध्यान रखा गया था हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग का जो जिस डेट का स्टैंप लगा है उस डेट के हिसाब से हमें फ़्लाइटों में बोर्डिंग करवाई गई और बोर्डिंग के दौरान रोमानिया में प्रेजेंट थे हमारे उड्डयन मंत्री श्री क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और फिर वहाँ से जब हमने छोड़ा फ़्लाइट दिल्ली में तो मंत्री कैलाश चौधरी जी वो हमने रिसीव किया और फिर उसके बाद हम आ गए सीधा यहाँ उत्तर प्रदेश भवन में। वहाँ पे अच्छा खाना पीने का व्यवस्था था राज्य सरकार द्वारा और हमें गाड़ी प्रोवाइड की गई जिससे हम डायरेक्ट दिल्ली से अपने घर के गेट तक छोड़ा गया हमें। जब 23 तारीख को अटैक हुआ तो हम लोग काफ़ी डर गए, बहुत ज़्यादा ही डर गए। पैनिक होगा कि क्या होगा। अब एक पल के लिए ऐसा लगा था कि क्या हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं, और बहुत ज़्यादा ही उस समय डर गए हम लोग। फिर वहाँ पे अलार्म बजते थे तो हम लोग अपने साथ कुछ मेडिसिन, पानी का बोतल और कुछ पैक आइटम हमेशा बैग में रखे रहते थे। हम लोग को यूनिवर्सिटी के बंकर में छुपना पड़ता था जाके जब अलार्म बजता था तो। और हमने क्या किया, हमने 26 की सुबह एक प्राइवेट बस बुक की वहाँ से वेनेत्सिया से बॉर्डर तक जाने की। हमने बॉर्डर पे गए तो बॉर्डर पे जाने पे कुछ दूर पे ही बस रुक गई। हमने 12 किलोमीटर पैदल चले बॉर्डर पे जाने के लिए। जब बॉर्डर पे तो बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब थी क्योंकि वहाँ पे फायरिंग भी हो रही थी। बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी, मेरे सामने ही हो रही थी। मैं तो डर गई कि कहीं मेरे ऊपर ही फायरिंग ना हो जाए, क्योंकि मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा उसमें पैनिक हो गई थी। बच्चे शाउट कर रहे थे कि फर्स्ट हम जाएंगे। और कुछ बच्चों ने तो अब्यूज़ भी कर दिया था मिलिट्री को उस समय। हम लोग काफ़ी डर गए थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि जब मैं बॉर्डर तक पहुंच गई तब मुझे विश्वास था कि अब मैं आज निकल ही जाऊंगी। तो जब मुझे पता था कि इंडिया गवर्नमेंट हम लोग के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे सुविधा की है, जैसे हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो मैं दुगना तेज़ी से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब मैं रोमानिया में पहुंची तो वहाँ हमें तुरंत खाना और शेल्टर, रज़ाई तुरंत हमें मिला। वहाँ से बस मिला, हम लोग को वहाँ से एयरपोर्ट ले जाया गया। एयरपोर्ट पे हम लोग गए, फिर वहाँ से हमने दिल्ली की फ़्लाइट पकड़े, फिर दिल्ली आ गए। फिर हम लोग दिल्ली जब आ गए तो हमें 2 घंटे रेस्ट कर रहे थे हम लोग उत्तर प्रदेश भवन में। हम लोग वहाँ ने 2-3 घंटे वहाँ रेस्ट किए। वहाँ पे भी हम लोग को लंच मिला खाने के लिए। वहाँ से गवर्नमेंट ने गाड़ी हम लोग के लिए रिज़र्व की थी, इनोवा गाड़ी। वहाँ से हम लोग को डोर टू डोर उन्होंने छोड़ा। देखिए 71 बच्चे गोरखपुर के वहाँ पर थे जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी। उसमें से 40 बच्चे अब तक लौट आए हैं और काफ़ी बच्चे अभी आ रहे हैं जो आज काफ़ी बच्चे फ्लाइट में बोर्ड भी करेंगे। तो लगातार बच्चे वहाँ से आ रहे हैं और ये सभी जब दिल्ली आ जा रहे हैं तो दिल्ली से फिर इन्हें जो इनके घर तक पहुँचाने की जो समुचित व्यवस्था है वो सरकार द्वारा वहन की जा रही है और उन्हें घर तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तो उसके तहत हम लोग सभी बच्चों को मॉनिटर करते हैं और जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमर राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, यहाँ पर जो छात्र हैं जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं उनमें काफ़ी संतोष नज़र आ रहा है सरकार को लेकर भी और साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर भी, लेकिन उनके बयानों में एक चीज़ है जो उन्होंने कहा कि देखिए
यहाँ भारत के अंदर एमबीबीएस को लेकर बड़ा कंपटीशन है। वो सीट नहीं मिल पाती, वो जगह नहीं मिल पाती, जिसके चलते उनको विदेश का रुख करना पड़ता है, यूक्रेन जैसी जगहों का रुख करना पड़ता है। ये जो उनकी बात है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को गौर करना चाहिए। जी, प्रियंका, आपको बता दें कि यहाँ पे बच्चे जो आए हैं यूक्रेन से पढ़ाई करने के लिए, उनका यही कहना है कि यहाँ पे कंपटीशन भारत में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम लोग को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। और यही वजह है कि वो लोग वहाँ गए हुए थे और 23 तारीख को जब वो युद्ध छिड़ा, उसके बाद इन लोगों ने मदद मांगा सरकार से, सरकार ने उनकी मदद की और 71 बच्चों की गोरखपुर में जो है 71 बच्चों की लिस्ट है, 40 बच्चों को 100 क्वेश्चन घर को पहुंचा दिया गया है। और इसमें और भी उन लोगों ने बताया कि हमें इंडियन फ्लैग होने का कारण बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनके इंडियन फ्लैग होने के कारण उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में हम लोगों को मतलब और भी लोग थे वहाँ पे, बॉर्डर पे सबको रोक दिया गया था, सबको लाइन लगाना पड़ा था, टोकन लेना पड़ा था। लेकिन हमारे इंडियन फ्लैग होने के कारण हम लोग को कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सीधा बॉर्डर से आया, हम लोग बॉर्डर के बाद से हमें सीधा वहाँ से फ्लाइट में भेज दिया गया था। उसके बाद हमें सकुशल यहाँ पे हर एक चीज की सुविधा दी गई। उसके बाद से हमें गोरखपुर पहुंचाया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सारी अपडेट के लिए।